दादा दादी नाना नानी हमें न सिर्फ अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं बल्कि उनकी अच्छी बातें हमारे व्यक्तित्व में संस्कार के रूप में शामिल होती है। तकनीक के इस दौर में हमें बुजुर्गों की अच्छी आदतों को भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व में निखार लाने वाली बुजुर्गों की ऐसी ही कुछ खास आदतें। बुजुर्ग खुद को व्यायाम और योग करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए आप उनकी इस आदत को अपनी जीवन शैली में ज़रूर शामिल करें। आप उनके साथ खुद भी व्यायाम करें। इससे न केवल आपके शरीर से बीमारियां दूर भागेगी बल्कि अकेलापन भी दूर होगा और आप फिट भी रहेंगे। बड़े बुजुर्ग अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आप उनके साथ हाथ बटाएं। इससे उनके साथ साथ आपका भी दिल बहलेगा और आप कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। ध्यान रहे, अगर आप उन्हें मना करते हैं तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें रोक टोक कर रहे हैं, जो गलत है। नए दोस्त बनाना सीखें। आप अपने जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग रिटायर हो जाने के बाद घर में कई बार बोर होने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए वे नए दोस्त बनाते हैं। आप न सिर्फ उन्हें बाहरी लोगों से मिलने दें और नए दोस्त बनाने दें, बल्कि उनकी इस आदत को आप भी अपनाएं। इससे न सिर्फ अकेलापन दूर होगा बल्कि आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। उनके अनुभव और कहानी को ध्यान से सुनें। शायद उनकी सुनाई कहानी से आपको जीवन की किसी परेशानी का हल भी मिल पाए। साथ साथ खाना खाएं। आजकल देखा जाता है कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं। हम दो और हमारे दो के नियम ने संयुक्त परिवार की संस्कृति को खत्म कर दिया है। माता पिता दादा दादी के साथ रहने और खाने से न सिर्फ आपके जीवन में मिठास आएगी बल्कि सुख दुख में आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए कोई बड़ा आपके नज़दीक होगा। लिहाजा उनकी सलाह भी सुने और उन्हें अपने मुताबिक सलाह भी दें। इससे रिश्तों में खुलापन आएगा। अपने और उनके मन के मुताबिक निर्णय लें और लेने दें। आपसी प्यार बढ़ाने के लिए एक साथ बैठ भोजन करना अच्छा होता है। ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं। अपग्रेड होती जीवन शैली में लोग अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते से भी नहीं चूक रहे हैं। लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाना खाते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों के समय में ज़्यादातर लोग ज़मीन पर बैठकर ही खाना खाते थे और यह स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। दरअसल ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का पास्चर ऐसा होता है जिससे हमारी पाचन क्रिया सही रहती है और घुटने और कोहनियाँ मजबूत होती हैं। सही समय पर सही काम। आजकल की जीवन शैली में लोग काम के सही वक्त का ध्यान रखते, जिसका खामियाजा उनके शरीर को उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कई लोग रात का भोजन काफ़ी देर से करते हैं, जो सही नहीं है। दरअसल रात का खाना खाने का सही समय सूर्यास्त के समय ही है। इससे शरीर और प्राकृतिक चक्र के बीच तालमेल बना रहता है, जिससे सोने से पहले खाना पच जाता है और नींद भी अच्छी आती है। सोने के 2 से 3 घंटे पहले तो भोजन कर ही लें। कब और कितनी नींद लें,
अच्छी नींद भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अच्छा खाना पीना ज़रूरी है। सबने अपने घरों में देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग अक्सर जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं। उनकी इस आदत को आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। काम के लिए नींद में कमी करना उचित नहीं होता है। जब हम नींद में होते हैं तो शरीर में मरम्मत का काम चलता है, जो सेहत के लिए ज़रूरी है। सोते समय शरीर में मांसपेशियों, जॉइंट्स आदि की मरम्मत होती है। सोने से दिमाग में सेरेब्रल फ्लूइड का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे दिमाग ताजगी महसूस करता है। दिन भर की गतिविधियों से सांस की गति प्रभावित होती रहती है। पूरी नींद लेने से सांस वापस अपनी लय में आ जाती है, हृदय को आराम मिलता है, ब्लड प्रेशर और धड़कन इस समय सामान्य हो जाते हैं। अच्छी नींद के लिए क्या करें? सोने और जागने का एक समय निर्धारित करें। नंबर 2, सोने के समय रिलैक्स होने की तकनीक सीखें। नंबर 3, कमरे में सही तापमान और प्रकाश रखें तथा शांति की व्यवस्था करें। नंबर 4, शराब और चाय, कॉफ़ी का सेवन रात को ना करें। नंबर 5, सोने से पहले लैपटॉप, टैब्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग ना करें। नंबर 6, रोज़ाना सोने से पहले थोड़ी सैर या व्यायाम करें। आप अपनी सेहत को ध्यान में रखकर इसकी अवधि का निर्णय ले सकते हैं। सकारात्मक रहना सीखें। अगर आप भी अपने बड़ों की तरह आत्मविश्वास से भरपूर दिखना चाहते हैं तो हमेशा उनकी ही तरह सीधा खड़ा रहना सीखें। इससे दूसरों के सामने आपका अच्छा व्यवहार प्रभाव तो पड़ता ही है, आप कमर में होने वाले दर्द से भी बचते हैं। यदि आपका काम दिन भर कुर्सी पर बैठने वाला है तो आपको और भी अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके लिए भी हर दिन कुछ नया सीखने का होता है। हालांकि समय के साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन पेंटिंग की कला आपको आपके बड़े बुजुर्गों से बेहतर शायद ही कोई सिखा पाए। अपने माता पिता की बातें सुनें और उन पर अमल करें। तनाव और गुस्से से बचें। आप बड़े बुजुर्गों से अपने आसपास के माहौल को शांत और खुशहाल बनाए रखने की कला को सीखते हुए अधिक से अधिक तनाव मुक्त रह सकते हैं। ऐसा करके आप तनाव और गुस्से से कोसों दूर रहेंगे। गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया ना देते हुए लंबी लंबी सांसें लें और उल्टी गिनती गिनना आरंभ करें। इससे आपका मन भी शांत होगा और आप गुस्से पर भी काबू पा सकेंगे। अपनी सोच को गुस्सा आने पर गुस्सा आने के कारण के बारे में सोचें और अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।